नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तियाशा और आज का दिन मेरे लिए कुछ अलग, कुछ खास रहा। हम जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो दौड़ते हैं, जीतते हैं, पर आज मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली जो जिंदगी से हर दिन एक नई जंग लड़ते हैं, मुस्कुराते हुए, खामोशी से। जहाँ हर कदम एक चुनौती है, वही हर मुस्कान एक जीत है। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे सफर पर जहाँ कमियां नहीं, काबिलियत देखी जाती है, जहाँ हर बच्चा अपनी एक अलग कहानी लिख रहा है। ये वीडियो सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है हम सबके लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे बच्चों से जो हमें दिखाते हैं कि असली सामर्थ्य शरीर में नहीं, मनोबल में होता है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पैर छोटे पड़ जाते हैं, पर सपने आसमानों से भी बड़े होते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे खास बच्चों से जो हमें दिखाते हैं कि जिंदगी में कमियां नहीं, काबिलियत देखनी चाहिए। जहाँ दुनिया उन्हें विकलांग कहती है, वहीं ये बच्चे अपने सपनों को पंख लगाने की दौड़ में। तो चलिए मिलते हैं इस मासूम बच्चों से जो हमें दिखाते हैं कि हर एक मोड़ एक चुनौती है, पर उससे हम लड़ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हम उन व्यक्ति से जिन्होंने इस सपने को हकीकत बनाया, जिनकी बोली सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि एक छुपा सपना है, जिन्होंने बताया कि हर बच्चा खास है, चाहे हालत कुछ भी हो। तो मिलते हैं उन व्यक्ति से, संकल्प स्कूल की प्रिंसिपल से, सुनते हैं उनकी जुबानी और संकल्प स्पेशल स्कूल की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम अनीता सिंह है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर और रिमेडियल एजुकेटर हूँ। साथ ही मैंने मल्टीपल डिसेबिलिटी का कोर्स भी किया है। मैं वसई विरार रीजन में पिछले 10 सालों से संकल्प स्पेशल स्कूल नाम का एक मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए स्कूल चलाती हूँ। मेरा स्कूल महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और पिछले 10 सालों से इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे जो होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी, रिमेडियल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो हमारा जो ये स्कूल है, इसका मेन काम है हम जो मेंटली इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। संकल्प स्पेशल स्कूल क्या है और इसे शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? संकल्प स्कूल बेसिकली मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए है। यह इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिमेडियल थेरेपी और स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करता है। संकल्प नाम मेरे दिमाग में तब आया जब मैं अपने स्कूल का नाम गूगल पे सर्च कर रही थी। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे हम ईश्वर की पूजा करने से पहले संकल्प लेते हैं कि हम ईश्वर की पूजा करने जा रहे हैं और पूरी निष्ठा से करेंगे, उसी तरीके से यह मेरा संकल्प था कि जब तक मुझ में ताकत है, हिम्मत है, तब तक मैं इन बच्चों के साथ हूँ और इन्हें पूरी तरीके से ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी। संकल्प नाम सोचने के पीछे मेरा पहला उद्देश्य यही था कि संस्कृति के साथ जुड़ने से, सनातन के साथ जुड़ने से एक आध्यात्मिक बल मिलता है और जिसकी हमारे कर्मों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो संकल्प मेरा संकल्प है और यह तब तक रहेगा जब तक इन बच्चों को मैं समाज के मुख्य धारा में नहीं जोड़ देती हूँ। संकल्प में स्पेशल छात्र का मतलब क्या होता है? इस स्कूल में स्पेशल बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाता है। स्पेशल बच्चे वह बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से आईक्यू लेवल कम रखते हैं। इंटेलिजेंसी कोशिएंट, इमोशनल इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी या बाकी चीज़ों में ये लैग बिहाइंड होते हैं, जैसे ऑटिज्म, ADHD, CP, LD, GD, डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन के तरह के बच्चे। यह बच्चे नॉर्मल स्कूल में लिख पढ़ नहीं सकते या कहें कि बाकी बच्चों से ये पीछे होते हैं।
या आसान दूसरे शब्दों में कहूँ कि 60-65 के बच्चों की क्लास में यह बच्चे नहीं सरवाइव कर पाते। इन्हें अलग से फोकस की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे इस स्कूल में इन बच्चों को अलग से उनके इश्यूज के हिसाब से, उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से उन्हें थेरेपी दी जाती है, उन्हें एजुकेशन दिया जाता है। ADHD बच्चों में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो एक जगह आसानी से नहीं बैठ सकते, वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ऑटिज्म बच्चे कई बार बहुत चिड़चिड़े होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे या स्लो लर्नर या MR बच्चे एक बार में कोई चीजें नहीं समझ पाते, उन्हें बार बार सिखाना पढ़ाना पड़ता है। अगर IQ लेवल आपका काफी कम है, 60-65 के आसपास है, तो सालों लग जाते हैं ABCD सीखने में। डाउन सिंड्रोम के बच्चे दिखने में अलग होते हैं, तो नॉर्मल बच्चे इनको चिढ़ाते हैं, इनको परेशान करते हैं, इन बच्चों का मोरल टूट जाता है। ऐसे बच्चे जो नॉर्मल स्कूल में नहीं जाके लिख पढ़ सकते हैं, उन बच्चों को हमारा स्कूल पूरी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ के छात्रों को किन मानसिक या न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि GDD, ऑटिज्म, LD, ADHD, T21, MR डिसऑर्डर्स? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, पर अलग थलग करने के लिए नहीं होते। इन बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये देर से समझते हैं और कई बार सालों महीनों लग जाते हैं इनको समझने में। इनकी मेमोरी पावर कम होती है, इनके जिद अपने अलग होते हैं, इनके अपने अलग तरह की परेशानियां होती हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, कद काठी, नाक नक्श में नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। CP बच्चे हैं, CP बच्चों के ऑक्सीजन लेवल बोन्स में कम पहुंचने के कारण उनकी हड्डियां कड़क होती हैं, स्टिफ होती हैं और कई बार टेढ़े चलते हैं, या पेंसिल नहीं पकड़ पाते, या खाना सही तरीके से नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनके उंगलियों में मूवमेंट नहीं होता, वो बहुत अकड़े हुए होते हैं। ऑटिज्म बच्चे हैं, उनके अपनी जिद होती है, अपनी एक इंटेलिजेंसी लेवल होती है, अपनी एक खुद की अपनी एक सोच होती है जिसको बदलना नहीं चाहते। ADHD बच्चे एक जगह बैठना नहीं चाहते हैं। इन बच्चों की परेशानी ये होती है कि इन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि इनके साथ क्या तकलीफ है। लेकिन हमारे समाज की जो धारणा है कि इन बच्चों को दूर रखो, इनसे दूर रहो, ये अछूते हैं, या सिंपल सी जो मैं रोज सहन करती हूँ, क्या ये बच्चे पागल हैं? तो मैं कहना चाहती हूँ ये बच्चे पागल नहीं हैं, यह मानसिक विकार है, ना कि मानसिक बीमारी है। लेकिन हमारे पास एजुकेशन कम होने के कारण या जानकारी कम होने के कारण हमने इस विकार को बीमारी में बदल लिया है और समाज इनसे दूर होता है। कई बार स्कूल हमें यह कह के बच्चे देते हैं कि मैडम प्लीज अपने स्कूल में इनको एडमिशन दे दीजिए। बाकी पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है कि उनका बच्चा एक डिसेबल बच्चे के साथ बेंच शेयर कर रहा है या क्लास शेयर कर रहा है। मेरे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की आती है कि अगर ये नीचे खेलने भी जाते हैं तो लोग अपने बच्चों को दूर करने लग जाते हैं। ये किसी महोत्सव में जाते हैं, सार्वजनिक महोत्सव में जाते हैं या पब्लिक इवेंट में जाते हैं तो लोग आगे पीछे होने लगते हैं कि कहीं उनका बच्चा इन बच्चों से टच ना हो जाए। तो एक तो ईश्वर ने इनको दुख दिया है, दूसरा समाज में हम इनको तकलीफ दे रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ये यहाँ पर आए, अपने फ्रीडम, अपनी आज़ादी के साथ जिए और कुछ नई चीज़ें सीखें। जो ये रोज़मर्रा में सहन कर रहे हैं वह उन्हें यहाँ सहन ना करना पड़े। मानसिक स्वास्थ्य या न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं से जूझ रहे बच्चों के लिए एक अलग स्कूल की ज़रूरत क्यों होती है, और संकल्प स्पेशल स्कूल की शिक्षा पद्धति एक सामान्य स्कूल से किस तरह से अलग है? मेरे स्कूल का टैग लाइन है संकल्प टू मेक न्यू लाइफ। सनातन और मॉडर्न को कंबाइन करके मैंने ये पूरा नाम रखा है, टू मेक अ न्यू लाइफ। न्यू लाइफ इसलिए
कि यह बच्चे लिखना पढ़ना सीखें, अपने आप को पहचानें, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, आसपास की चीज़ें, वो इस देश के, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं या उनको जानें। हमारे स्कूल में स्पेशल क्या होता है? हमारे स्कूल में सबसे स्पेशल ये है कि यहाँ पर हर 2 या 3 बच्चों पर एक टीचर है। हमारे स्कूल का यह स्पेशल है कि यहाँ पर हम बच्चों को तब तक सिखाते हैं जब तक वो पहला स्टेज सीख नहीं लेते हैं। अगर किसी बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन सीवियर है, 65, 70 के नीचे है, 50, 55 के बीच में है, तो उन्हें ए लिखने में भी सालों लग जाते हैं। या जीडी चाइल्ड है, मेमोरी नहीं है, ए बी सीखने में उनको सालों लगते हैं। हम सालों इंतजार करते हैं, हम जल्दबाजी नहीं दिखाते। हमारा मानना है कि जब तक आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपने वीकनेस से लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं, तब तक आपको आगे का नहीं आएगा। संकल्प स्पेशल स्कूल को अलग इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल जो इतने भी स्कूल होते हैं वहाँ एक क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो 60, 65, 70 होती है, लेकिन स्पेशल स्कूल की जो स्ट्रेंथ होती है वो 2 या 3 बच्चों पर एक टीचर की होती है। हमारे यहाँ स्कूल 3-3 घंटे का होता है, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। क्राउड को उनके तकलीफ के हिसाब से बांटा हुआ है। यदि ज़्यादा अच्छे शांत बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, लाइक एलडी है, जीडी चाइल्ड है, तो उनको एक बैच में रखा गया है। ऑटिज्म बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं पर हाइपर हैं, उनको एक बैच में रखा हुआ है उन बच्चों को। और यदि बिल्कुल हाइपर बच्चे हैं, डिसेबल हैं, आईक्यू लेवल 50 के भी नीचे है, अच्छे से चल फिर नहीं पा रहे हैं, मुंह से ड्रूलिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मेमोरी कम है, विजन कम है, ऐसे बच्चों को एक बैच में बांटा गया है। मकसद ये है कि हर एक बच्चे को सही इलाज मिल सके, हर बच्चे को सही थेरेपी मिल सके। स्पेशल स्कूल इसलिए इन बच्चों के लिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर टीचरें बिना थके, बिना हारे तब तक थेरेपी देती हैं जब तक बच्चे रिस्पॉन्स देना शुरू नहीं कर देते हैं। संकल्प में स्टूडेंट्स की मदद के लिए किस तरह की टीम काम करती है? बात करते हैं संकल्प के स्टाफ की। संकल्प में टोटल 12 टीचरों का स्टाफ है। कुछ थेरेपिस्ट हैं और बाकी सपोर्टिंग टीचरें हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ पे माउशी नहीं है। हमने माउशी का कल्चर इसलिए नहीं पाला क्योंकि हमारा मानना है इन बच्चों को हीलिंग टच की ज़रूरत है, सपोर्टिंग टच की ज़रूरत है। उनकी जो थेरेपिस्ट है उन बच्चों के टिफिन, टॉयलेट पॉटी और पढ़ाई हर चीज़ का ध्यान रखती है। हर एक थेरेपिस्ट को 2 या 3 बच्चे प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका पूरी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी होता है। कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, वो एक जगह बैठते नहीं हैं। उनकी थेरेपिस्ट महीनों, हफ्तों उन्हें बैठना सिखाती है, एक जगह शांत रहना सिखाती है। कुछ बच्चों की मेमोरी में काफ़ी कमी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी काफ़ी डैमेज होते हैं, वो शब्दों को याद नहीं रख पाते। उनकी थेरेपिस्ट महीनों मेहनत करती है उसी शब्द को सिखाने के लिए, क्योंकि हम भागने में यकीन नहीं करते। हमारा मानना है जब तक बच्चे को पहला स्टेज नहीं आएगा तब तक हम उसे दूसरा स्टेज नहीं सिखाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें ग्रिप नहीं होता है, वो किसी चीज़ को नहीं आसानी से पकड़ पाते, जैसे जीडी बच्चे हैं या सीपी बच्चे हैं। उनकी थेरेपिस्ट उन्हें मसाज करेंगी, योगा सिखाएंगी, फाइन मोटर मूवमेंट डेवलप करेंगी ताकि उनका ग्रिप बढ़ सके। उसी हिसाब से उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराया जाता है। स्पीच थेरेपी वाले बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जाती है। बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग टाइमिंग पे बुलाया जाता है ताकि बच्चों पे भी बर्डन ना हो और थेरेपिस्ट पे भी ना हो और उन्हें क्वालिटी टाइम मिल सके। माता पिता इस सफ़र में क्या भूमिका निभाते हैं और संकल्प फैमिलीज़ को कैसे इन्वॉल्व करता है? यह स्कूल पिछले 10 सालों से काम कर रहा है स्पेशल बच्चों के लिए, तो जाहिर सी बात है अच्छाई के साथ परेशानियां भी फेस करनी पड़ी हैं। कई पेरेंट्स की ये तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा जिद्दी है, अड़ियल है, सुनता नहीं है, हमने मारा पीटा, लालच दिया, मोबाइल दिया, सब कुछ किया, सुनता नहीं है।
कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि मैम घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार बच्चों के पेरेंट्स का ये कहना होता है कि मैडम हमारी ही किस्मत खराब थी जो हमें ऐसा बच्चा मिला। कई तरह की परेशानियों के साथ लड़ते जूझते हमने 10 साल का सफर तय किया। मेरा कहना है कि बच्चे को जज करने से पहले उसकी तकलीफ को समझिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में जेन्युइन इश्यूज होते हैं, जैसे एलडी बच्चों को आप ले लीजिए। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे खाना खाएंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, टीवी देखेंगे, बाकी एक्टिविटीज़ अच्छे से करेंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जैसी पढ़ाई की बात आती है वो साथ नहीं देते। तो पेरेंट्स को लगता है कि डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ वो अच्छा कर रहा है तो पढ़ाई में ही क्यों। वहाँ पे बच्चे को अनयूजुअल पनिशमेंट मिलता है, स्कूल में डांट पड़ती है, सोशल इंसल्ट होता है उनका। सेम मेंटल रिटार्डेशन बच्चों को भी कई बार फेस करना पड़ता है। स्कूल वाले टैग करते हैं मैम स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करता है तो पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पहले बहुत तकलीफ होती समझाने में, लेकिन जब से तारे जमीन पर आई लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है। जीडी बच्चे स्लो बोलते हैं, लेट बोलते हैं। पेरेंट्स उनका सही इलाज स्पीच थेरेपी कराने की बजाय अलग अलग उपाय ढूंढने लगते हैं। कोई कहता मुंह में सुपारी रखा था, ठीक नहीं हुआ। मिर्ची जुबान पे हमने लगा दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। कोई कहता मेरे देवर ने 10 साल बाद बोला था, ननद ने 8 साल के बाद बोला था, मेरे पापा 12 साल में बोले थे। तो जब ऐसे ज्ञान आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह पेरेंट्स को समझाया जाए, और उसमें सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है गूगल की। गूगल का अधूरा ज्ञान बहुत डेंजर हो जाता है। गूगल में आपने पढ़ा ऑटिज्म, उसके सिम्टम्स, ADHD उसके सिम्टम्स, मेंटल रिटार्डेशन उसके सिम्टम्स। वो स्पेसिफिक है नहीं है, वो जर्नल है, उसने ऑटिज्म को स्पेसिफाई किया हुआ है। लेकिन बच्चा अगर कॉम्बिनेशन डिसऑर्डर में है तब आप क्या करेंगे। लाइक ऑटिज्म के साथ ADHD है, ऑटिज्म के साथ मेंटल रिटार्डेशन है, ऑटिज्म के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी है, ADHD के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो जब तक बच्चे प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होते हैं तब तक उनका इलाज करना आसान नहीं होता। पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वो बच्चे की डिसेबिलिटी को इग्नोर करते हैं और उसके रिजल्ट के लिए प्रेशर डालते हैं। कई बार हम चाह के भी रिजल्ट नहीं ला पाते क्योंकि बच्चा सपोर्ट ही नहीं करता है। तो ये जो सबसे बड़ा सोशल चैलेंज ये है, एक्सेप्टेंस ऑफ पेरेंट्स काफ़ी पुअर है। लेकिन एक बार जिन जिन पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनके बच्चों में प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमें इलाज करना भी आसान हो जाता है और रिजल्ट लाना भी आसान होता है, क्योंकि पेरेंट्स विश्वास करके समय देते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप विश्वास नहीं कर पाते हैं और आप समय नहीं दे पाते हैं। इन बच्चों के इलाज में समय लगता है, बहुत समय लगता है। तब तक पेरेंट्स को, सोसाइटी को सब्र दिखाने की ज़रूरत होती है। बच्चों और टीनेजर्स में मेंटल हेल्थ से जुड़ी किन किन गलत धारणाएं समाज में देखी जाती है। मिसकॉन्सेप्ट जो डिसेबिलिटी को लेके है वह पहली ये है कि यह फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है। आप डम एंड डीफ नहीं है, आप ब्लाइंड नहीं है, आपको पोलियो नहीं हुआ है। तो इन केसेस में क्या होता है, बच्चा जब तक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का नहीं होता है तब तक उसके इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन केस में, ऑटिज्म केस में, लर्निंग डिसेबिलिटी केस में और जीडी केसेस में कई बार हमें लगता है बच्चा इंट्रोवर्ट है या लेस स्पीक कर रहा है, यानी वो शर्मीला है, पीछे पीछे रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह के मिसकॉन्सेप्ट की वजह से पेरेंट्स कई साल तक इस उम्मीद से निकाल देते हैं कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। दूसरा मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चा सहमा है या जवाब नहीं दे रहा है तो उसे पनिशमेंट किया जाता है, ज़बरदस्ती उसका मजाक बनाया जाता है ताकि वो बोले। ADHD बच्चे हैं, हमें लगता है बचपन की शरारत है और हम या तो उन्हें बहुत मार देंगे या तो चॉकलेट्स बहुत सारा खिला देंगे जो कि पॉइजन का काम करता है। ADHD बच्चों को चॉकलेट देना मतलब होता है आप उनको और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है बच्चा शरारती है, चॉकलेट दे देंगे तो एक कोने पड़ा रहेगा। ऑटिज्म बच्चे हैं, जवाब नहीं दे रहे तो हम उनको उनकी विश पूरी कर देते हैं।
ताकि वो और अच्छे से बोले। पर एक्चुअल में होता क्या है, कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्ट होने की वजह से या लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से हम सही दिशा में अपने बच्चों को डायग्नोसिस समय पे नहीं कर पाते हैं और हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा डैमेज होने की स्टेज तक पहुंच जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पैरामीटर्स नहीं होते हैं कि बच्चे की शरारत है या ADHD है, वो ऑटिज्म है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या वो शर्मीला है, वो चुप है, GD है, या उसे बात करने नहीं आ रहा है या करना नहीं चाहता। ये सब चीज़ें समय पर डायग्नोसिस ना होने के कारण कई बार बच्चों को समय पर थेरेपी अवेलेबल नहीं हो पाती है और वो जब तक हमारे पास आते हैं तब तक वो एज 5 क्रॉस कर चुके होते हैं और ब्रेन मैच्योर हो चुका होता है। वहाँ से उनको काफ़ी मेहनत करके दोबारा मेन एक्सट्रीम में लाना पड़ता है, जो हमारे लिए एज अ थेरेपिस्ट काफ़ी टफ काम हो जाता है। संकल्प स्पेशल स्कूल में एक नॉर्मल दिन कैसा होता है? बात करते हैं हमारे स्कूल के रूटीन लाइफ की। हमारा स्कूल जो शुरू होता है वो प्रेयर से होता है, जहाँ पे जनगण मन संकल्प का अपना प्रेयर है। उसके बाद कुछ संस्कृत के प्रेयर्स होते हैं। उसके बाद हम करीब 20 मिनट का योगा करते हैं। योगा करने की वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरा मानना है और मैंने इस पर रिसर्च पेपर भी बनाया हुआ है कि योगा से ऑटिज्म, ADHD और CP बाकी बच्चों के मेंटल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। योगा से उन्होंने बैलेंस करना सीखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, अपने इमोशंस को। बाद में हमारा जो रूटीन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, EVS, ड्राइंग, क्राफ्ट, एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स, ये होते हैं। हमारे स्कूल में 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 यूनिट टेस्ट और 2 सेमेस्टर, जैसे बाकी स्कूल्स में होते हैं। साथ ही एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, पिकनिक, बाकी कलर्स डे और बाकी ऑल फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका क्राउड कम है, आप अपने थेरेपिस्ट के साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ बस बच्चों को छोड़ नहीं दिया जाता है, हर चीज़ में बच्चों को हम एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। इस स्कूल में बच्चों को वो हर चीज़ सिखाने की कोशिश की जाती है जिससे वो बाहर जाएं तो वो कंफर्टेबल फील करें, उनके लिए नया कुछ भी ना हो। गरबा, डांडिया, मकर संक्रांति, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, हम हर एक इवेंट को फुल फ्लेज मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो स्पेशल स्कूल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम बच्चों को वहाँ सिर्फ थेरेपी देने के लिए बुला रहे हैं। स्पेशल स्कूल का मतलब यह भी होता है हम यहाँ पर बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स की प्रगति या सफलता को आप किस तरह से नापते हैं? सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल रूप से भी। संकल्प स्पेशल स्कूल केवल एक थेरेपी सेंटर ही नहीं है, यह एक सोच है, एक ऐसी सोच है जहाँ पर हम इन बच्चों के साथ जीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हम इनके साथ फूलों की वृंदावन स्टाइल में होली खेलते हैं तो हम इनके साथ दिए बनाकर अब दिवाली के दिन उसे हम अपने घरों में जलाते हैं। संकल्प स्पेशल स्कूल को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि इन बच्चों को ये एहसास दिलाना, इनके पेरेंट्स को यह एहसास दिलाना कि आप किसी से कम नहीं हो। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मैडम आपके स्कूल में बर्थडे मनाना था या हमने विश मांगी थी पूरी हो गई तो आपके स्कूल में किताब, कॉपी या एक्लेयर चॉकलेट बांट दे। और मेरा उस समय जवाब होता है थैंक यू, मेरे बच्चे चैरिटी की चीज़ नहीं है, ना दया के पात्र हैं, वो ताकत है इस समाज की, वो नेचर की दी हुई सबसे खूबसूरत देन है। वो थोड़े कम है, बस इतना ही ना, पूरा कौन है इस दुनिया में, हर किसी में कोई ना कोई कमी तो है। ये अलग बात है कि हमने उनको पूरी तरीके से कम मान लिया है। संकल्प को बनाने में बहुतों ने सपोर्ट दिया और बहुतों ने तकलीफ भी दिया, ये तो हर जगह होता है।
मैं हर दोनों को शुक्रिया करना चाहती हूँ, उन सभी को जिन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो साथ नहीं दिए होते तो आज यह स्कूल नहीं होता। और मैं उन्हें भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो साथ नहीं दिए तभी तो चैलेंज मिला मुझे, तभी तो मैं यहाँ तक हूँ। तो अल्टीमेटली गोल तो पॉजिटिव ही था मेरा, तभी ये स्कूल की संकल्पना मैंने की, तभी ये स्कूल मेरे माइंड में आया। तो मेरी सिर्फ एक ही शिकायत है गवर्नमेंट के साथ, स्कूल एजुकेशन सिस्टम के साथ, कि इन बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी पॉलिसीज फ्रेम हो ताकि ये बच्चे गर्व के साथ समाज में जी सकें। इंडिया रेशियो के हिसाब से 2 या 3% बच्चे ही आइडेंटिफाइड हो पाए हैं कि वो मेंटल डिसेबल हैं, यानी पेरेंट्स एक्सेप्ट करने से शर्माते हैं, या ये कहें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इनको मुख्य धारा नहीं मिलेगी तो बताकर फायदा क्या, घर ही घर में हम रख लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो, स्कूल पॉलिसीज चेंज हो, डिसेबिलिटी कोटा जो 2% का है, अगर उनमें ईमानदारी से इन बच्चों को एडमिशन दिया जाए तो बहुत कुछ इन बच्चों के साथ न्याय हो सकता है। सोसाइटी से मुझे इतनी ही उम्मीद है कि इन्हें नफरत भरी नजरों से मत देखिए। ये बिल्कुल मेरे और आपकी तरह हैं, बहुत प्यारे, बहुत मासूम है, ना इनमें छल है, ना कपट है, ना राग है, ना द्वेष है, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्यार है। एक बार हाथ बढ़ा के तो देखिए, ये मुस्कुरा कर आपको जरूर कहेंगे कि आप मेरे अपने हो। तो संकल्प स्कूल एक जगह नहीं है, एक सोच है। संकल्प स्कूल एक स्कूल नहीं है, एक जरिया है समाज में निकल कर कहने का कि हाँ, हम हैं इस समाज का हिस्सा और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए और साथ ही साथ क्रिटिसाइज करने के लिए भी। आप सब ने मिलकर मुझे आगे बढ़ाया, संकल्प को आगे बढ़ाया। एक बच्चे से 2015 में शुरुआत की हुई संकल्प आज 50 बच्चों तक पहुंचा है, एक बड़ा परिवार बना है। तो उस परिवार को बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।